18 ग्रेनेडर की घातक प्लाटून 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच उस टाइगर हिल टॉप पर चढ़े। भीषण युद्ध संग्राम हुआ। किसी का सर कटा, किसी का धड़ कटा, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे। 18,000 फीट 19,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर लड़ना ये भारतीय सेना के शौर्य, वीरता, ट्रेनिंग, नेतृत्व को दर्शाता है। दुश्मन ने भारत में घुसने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल फेंका और जीत ली एक ऐतिहासिक जंग। कश्मीर के करगिल की सरजमी मां भारती के सपूतों के खून से लाल हुई तो कुछ परमवीरों ने कसम खाई थी कि या तो टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा कर आएंगे या उसी तिरंगे में लिपट कर आएंगे। आएंगे जरूर और वो आए, जीत कर आए, टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा फहरा कर आए। हेलो, यस सर। तभी दूर कहीं उत्तर प्रदेश में एक महज 19 वर्ष के फौजी के पास एक फोन आता है कि यूनिट वापस आइए, देश को आपकी जरूरत है। सोचिए उनके मन में तब क्या चल रहा होगा। जब हमने ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, देश की रक्षा के लिए एक फौजी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिला था। नमस्कार, हमारा देश इस साल करगिल विजय दिवस की रजत वर्षगांठ मना रहा है और हम इस पॉडकास्ट में करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष नामक स्पेशल सीरीज में आपको सुनाएंगे करगिल की आंखों देखी। उस परमवीर से मिलाएंगे जो ऑपरेशन विजय का हिस्सा थे। दुश्मन की 17 गोलियां उनको छलनी तो कर गई पर बाल नहीं बांका कर पाई। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉडकास्ट रक्षा सूत्र को सुन रहे हैं आप और मैं हूं इसकी सूत्रधार शैलजा। और मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो है देश के सबसे बड़े, सबसे उच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सुसज्जित करगिल वॉर हीरो सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। जय हिंद, नमस्कार साथियों। और बिल्कुल सच है कि 25 साल बीत गए कारगिल युद्ध के। एक पीढ़ी जवान हो गई है, एक पीढ़ी अधेड़ हो गई है, वृद्ध हो गई है और आज हम 25वीं सालगिरह यानी रजत जयंती कारगिल युद्ध की स्वर्णिम जीत को मना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कल की ही तो बात है, क्योंकि जब युद्ध के दौरान अपने साथियों के साथ खून से लथपथ उस अवस्था में उन दृश्यों को देखते हैं, उन यादों को याद करते हैं तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये 25 साल बीत गए। लगता है कि कल की ही तो वो बात थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस टेलीफोन कॉल के बाद परमवीर योगेंद्र सिंह यादव जी सीधे अपनी बटालियन पहुंच गए। वर्ष था 1999 और 2, 4 और 5 जुलाई की तारीखें बहुत महत्वपूर्ण थी। श्रीनगर से लेह के बीच एक ही लाइफ लाइन थी और उसे दुश्मनों ने ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा था। कश्मीर के द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है टाइगर हिल। ऊंचाई 16,500 फीट, खड़ी चढ़ाई, दूर दूर तक देखो तो सिर्फ बर्फ और चट्टान। और इसे वापस पाने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लेटून को ही जिम्मेदारी दी गई और इसी का हिस्सा थे योगेंद्र सिंह यादव जी। जब मैं कारगिल युद्ध शुरू हुआ था तो घातक प्लाटून का ही हिस्सा था और घातक प्लाटून ही थी कि जो टाइगर हिल के ऊपर जो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए ये 18 ग्रेनेडर की घातक प्लाटून 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच उस टाइगर हिल टॉप पर चढ़े और भीषण युद्ध संग्राम हुआ। किसी का सर कटा, किसी का धड़ कटा, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे और अपने इन साथियों को लहू की आखिरी बूंद और जीवन की हर सांस को माँ भारती के ऊपर, इस देशवासियों के ऊपर कुर्बान करते हुए मैंने देखा है। और उन्हीं के उस जज्बे से, उस साहस से मुझे वो प्रेरणा मिली कि मैं अपने जीवन को अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए उतावला हो उठा और 17 गोलियां खाने के बावजूद भी आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उन वीर शहीदों की बदौलत जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। करगिल के इस युद्ध में 4 महामानवों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान
यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें से एक थे योगेंद्र यादव जी। जुलाई 1999 में उन्हें जब सम्मानित किया जा रहा था, अगर आप तब ली गई उनकी तस्वीर देखें तो आप देखेंगे कि उनके हाथ में प्लास्टर था, वर्दी, तना हुआ सीना, चेहरे पर फक्र और तब जाकर सीने पर लगा परमवीर चक्र। जैसा कि मैंने पहले बताया 16,500 फीट की ऊंचाई थी। इतनी ऊंचाई पर जब तापमान माइनस में चला जाए तब आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है ये हम सब जानते हैं। बर्फ की तेज हवाएं, सामने बर्फ और खड़ी चढ़ाई, आसपास एक पेड़ पौधा नहीं, आगे बढ़ना नामुमकिन सा लग रहा हो और ऊंचाई इतनी कि आसपास सिर्फ पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही हों और नीचे देखें तो गहरी खाई। उस सिचुएशन में योगेंद्र जी ने, जिनकी उम्र उस समय मात्र 19 साल थी, वो कैसे दुश्मनों के सामने टिके रहे। उन पर भी गोलियां चलाई गईं, वो भी उसी जमीन पर पड़े थे। 17 गोलियां उन्हें लगी थी। मेरे साथियों के धड़ भी कटे, अंग भी कटे, लेकिन उसके धड़ भी दुश्मन की तरफ बढ़े और अंग कटने पर अंग की परवाह नहीं करी, बल्कि अपने राष्ट्र की मान, मर्यादा और इज्जत को बचाने के लिए उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़े। मैंने अपने साथियों को एक एक पल खोते हुए देखा है। मैं जख्मी था, जख्मी होने के बावजूद भी दुश्मन ने हमारे शहीद हो गए सैनिक, उनको रिचेक करने के लिए गोलियां मारी। 3 बार गोलियां मारी। मैं बेहोश था, लेकिन मेरे हाथ में पैर में गोलियां मारते रहे, लेकिन गोलियों की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। लास्ट में उन्होंने बोला इनके हथियार उठा लो। फिर उनके जवान गोलियां मारने के लिए आए। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जैसे मेरा हथियार उठाया, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। मुझे एकदम से चेतना आई। फिर अंतर्मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। उसके कोट के हुड के अंदर गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। इस धमाके से पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। वही एक मौका था मेरे पास। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनके पैर उखड़ गए। फिर वहां से उनको खदेड़ा, 500 मीटर नीचे लुढ़क करके नीचे आया। नीचे आकर के अपनी टीम को दोबारा से ऊपर की तमाम सूचनाएं दी ताकि वो जब ऊपर जाएं तो आसानी से ऊपर जाकर के हमला करके दुश्मनों का खात्मा कर सकें। आज भी जब हम करगिल की बात करते हैं तो हमें देश प्रेम के साथ साथ एक भरोसे की कहानी भी दिखाई और सुनाई देती है। भरोसा अपने आप पर, अपने साथियों पर, अपनी पलटन, अपनी स्किल्स और ट्रेनिंग पर। भरोसा उन पर जो उस स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसके पीछे जो बहुत बड़ी एक शक्ति थी वो थे हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन युद्ध नीति, रणनीति का निर्माण किया और जिसकी बदौलत हम वहां पर लड़े। एहसास हुआ कि किस तरह से एक जूनियर लीडर अपनी टीम को जिंदा रख करके, मोटिवेट करके और उस टीम को उस टास्क के लिए तैयार करता है, किस तरह से अपने जीवन को जवान अपने टीम लीडर के कहने पर दांव पर लगाते हैं। 25 साल बीत गए हैं। 3 महीनों तक चले इस युद्ध में पहाड़ी के ऊपर दुश्मन था और हमारी सेना उन्हें भारत की सरजमी से निस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित थी। इस युद्ध में 527 माँ भारती के बेटों ने अपने जीवन को कुर्बान किया है और 1000 से कहीं ज्यादा जवानों ने गंभीर जख्म उठाए हैं और पाकिस्तान की फौज के न जाने कितने हजार लोगों को मौत के घाट सुलाया है। 18,000 फीट, 19,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर लड़ना, ये भारतीय सेना के शौर्य, वीरता, ट्रेनिंग, नेतृत्व को दर्शाता है कि कितना बड़ा नेतृत्व इस राष्ट्र में है। फिर एक सुबह हुई, हम करगिल का युद्ध जीत गए थे। सुबह की पहली किरण के साथ भारत का तिरंगा एक नई शान से टाइगर हिल पर फहर रहा था और उस आन, बान और शान के पीछे बलिदान था उन सेनानियों का जिन्होंने देश की मिट्टी की खातिर खुद को समर्पित कर दिया था। और जो सेनानी जिंदा थे उन्हें वह पल दे गया जिसकी अभिलाषा हर वीर जवान अपने जीवन में करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि इस देश को भारत माँ ऐसे नहीं बोलते हैं। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, बल्कि एक सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाते हुए जो अपना बलिदान दिया है, उनकी गाथा को दुनिया तक पहुंचा सकूं। बहुत से युवा आज आपको सुन रहे हैं और शायद उनके पेरेंट्स आपको इस समय सुन रहे होंगे जो अपने बच्चों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करेंगे। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भारत युवाओं का राष्ट्र है और सच में 65% इस भारत के अंदर युवा है और युवा अपनी माँ भारती के ऊपर कुर्बान होने को बेताब है, तत्पर है। इस भारत माँ ने जब जब एक शीश मांगा है, भारत माँ के सैकड़ों बेटे और बेटियों ने अपने शीशों को कुर्बान किया है। और मैं 2 पंक्तियों में माँ भारती को समर्पित करना चाहता हूँ, युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। ये पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के माध्यम से सभी सुनने वालों और विशेषकर युवाओं को कारगिल विजय के रजत जयंती वर्ष पर देश प्रेम का संदेश अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फौलाद का जिगर, हम डर से बेखबर, जांबाज मस्त मिजाज, हम ना मौत की फिक्र। साथियों, जब देश की सरहदें प्रोटेक्टेड हैं, तभी हम और आप घर बैठकर सुकून से अपना जीवन जी पा रहे हैं। जब देश की रक्षा शक्ति मजबूत हो, तभी एक देश समृद्ध होता है, एक बेहतर भविष्य आकार लेता है और तभी हम कुछ नया सोच पाने और कर पाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप एक फौजी हैं या बिना वर्दी के भी देश की सेवा कर रहे हैं, आई एम श्योर आपने परमवीर योगेंद्र सिंह यादव जी की असाधारण शौर्य की इस दास्तां से आज बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज मी शैलजा साइनिंग आउट। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।